प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो शायद आपके दिल की सबसे गहरी जगह को छू जाएगी। क्योंकि सच तो यह है कि हम सब जीवन में किसी न किसी समय टूटे हैं, अकेले हुए हैं और किसी से अपना दर्द कह देने की इच्छा में जलते रहे हैं। पर क्या कभी आपने महसूस किया है कि दुख कह देने के बाद भी दिल हल्का नहीं होता, उल्टा एक अजीब सा बोझ और बढ़ जाता है, मन और भारी हो जाता है और आत्मा जैसे थक कर बैठ जाती है। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है, ये हर इंसान का सवाल है, हर साधक का सवाल है, हर उस दिल का सवाल है जो रातों में जागता है और सोचता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों कोई मुझे समझ नहीं पाता, क्यों मेरी कहानी, मेरी पीड़ा किसी को छूती ही नहीं। और मैं आपको यह भी पूछना चाहता हूं, क्या आप में से किसी ने कभी किसी को अपना दुख सुनाया है और बाद में महसूस किया कि सामने वाला वास्तव में सुनना ही नहीं चाहता था, या सुनकर भी उसकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि थोड़ा सा श्रेष्ठता का भाव आ गया, जैसे वो मन ही मन कह रहा हो, अरे ये तो कमजोर है। साधक जनों, यह अनुभव इतना सामान्य है कि पूरे भारत में हर घर में, हर परिवार में, हर मित्रता में यह घाव मौजूद है। कोई अपनी शादी का संघर्ष किसी को बताता है, कोई नौकरी का दबाव सुनाता है, कोई परीक्षा का डर, कोई दिल टूटने का दर्द। पर जब वो अपना दुख बाहर रख देता है तो लगता है कि लोग उसे समझ नहीं रहे बल्कि उसके शब्दों को उसकी कमजोरी मान रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज हम इसी गहरे सत्य पर मनन करेंगे। क्यों दुख कहने से दुख हल्का नहीं होता, क्यों दुख दुनिया को बताने से दिल मजबूत नहीं होता, और क्यों मन बार बार खाली होकर भी फिर उसी पीड़ा से भर जाता है, और सबसे बड़ी बात, क्यों हम अपने ही हाथों अपनी ऊर्जा खो देते हैं। बेटा, एक बात समझो, जब दुख आता है तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है किसी को पकड़ कर कह देना, बस कह देना, मन की आग बाहर निकाल देना। पर ध्यान से देखना, जिस आग को बुझाने के लिए हम शब्दों का उपयोग करते हैं, वही आग शब्दों से और भड़क उठती है। जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर फेंक दिया जाए, हलचल और बढ़ जाए, पानी और गंदला हो जाए। और यही कारण है कि दुख कहने के बाद भी मन थक जाता है, आत्मा कुम्हला जाती है और भीतर एक आवाज उठती है, काश किसी को कहने का फायदा मिलता, पर नहीं मिलता। क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है, दुनिया सिर्फ देखती है कि आपके अंदर कितनी कमजोरी है, कितनी मजबूती है। प्रेमी आत्माओं, आप बताइए, कितनी बार आपने महसूस किया कि लोग आपके दर्द को समझने की जगह उसे अपने विचारों से तौलते हैं, अपने दृष्टिकोण से नापते हैं, और कई बार तो हंस भी देते हैं, चाहे भीतर से चाहे बाहरी शब्दों से। कितनी बार आपने देखा कि कोई आपकी बात का मजा ले रहा है, आपकी पीड़ा उसकी चर्चा का विषय बन रही है। बेटा, ये इसलिए होता है क्योंकि इस संसार का स्वभाव ऐसा ही है। लोग आपकी खुशी से ईर्ष्या करते हैं और आपके दुख से राहत महसूस करते हैं। ये कटु सत्य है, पर सत्य है। ये बात आपको शायद चुभेगी, पर आज आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। साधक जनों, जब आप किसी को अपना दुख सुनाते हैं तो तीन चीजें होती हैं और ये तीनों ही आपके विरुद्ध काम करती हैं। पहला, सामने वाला आपके दुख को जानकर भीतर से प्रसन्न भी हो सकता है। दूसरा, वो आपको कमजोर मानने लगता है। और तीसरा, आप अपनी ही पीड़ा को बार बार दोहराकर उसे अपने भीतर और गहरा गाड़ देते हैं। और बेटे, यही वो जगह है जहां आपकी यात्रा रुक जाती है। क्योंकि दुख बोलने से हल्का नहीं होता, दुख बोलने से दुख और पनपता है, दुख की जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। मेरे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा क्यों संत, जश्य, महात्मा अपने दुख दुनिया को नहीं बताते? क्यों वे केवल ईश्वर से संवाद करते हैं? क्यों वे केवल ध्यान में, नाम स्मरण में अपने हृदय का बोझ छोड़ते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया शब्द सुनती है पर परमात्मा भाव सुनता है। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको
एक नई दृष्टि देने वाला हूं, एक नई खिड़की खोलने वाला हूं, एक नया मार्ग दिखाने वाला हूं, क्योंकि जीवन वही बदलता है जहां दृष्टि बदलती है, और दुख वही पिघलता है जहां हृदय खुलता है। बेटा सुनो, आप अकेले नहीं हो, आप असहाय नहीं हो, आप टूटे हुए नहीं हो। आपके भीतर एक असीम शक्ति है, पर वह शक्ति जागती है मौन में, प्रभु स्मरण में, अपनी पीड़ा को ईश्वर के चरणों में रख देने में। और आज का प्रश्न भी यही है, क्या होगा अगर आप आज से यह निश्चय कर लें कि अपना दुख दुनिया को नहीं सुनाएंगे, सिर्फ प्रभु को कहेंगे। क्या होगा अगर आप यह निर्णय ले लें कि मन की व्यथा मन में नहीं बल्कि ध्यान में छोड़ी जाएगी। प्रेमी आत्माओं, आज जो मैं कह रहा हूं वह केवल उपदेश नहीं है, यह जीवन का अनुभव है, यह सत्य का सार है, यह उस मार्ग का प्रकाश है जिस पर चलकर हजारों साधकों ने अपने मन को हल्का किया है, अपने जीवन को बदला है। प्यारे भक्तों, अब हम उस सत्य को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, जिसे सुनकर मन भीतर तक शांत होने लगता है। क्योंकि दुख कहने की आदत सिर्फ एक आदत नहीं है, यह मन की एक जड़ है, और जब तक ये जड़ नहीं कटती तब तक पीड़ा बार बार नई शाखाएं बनाकर उगती रहती है। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, जब हम किसी को अपना दुख सुनाते हैं तो वास्तव में हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने भीतर चल रही अशांति को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जितना आप उस अशांति को शब्द देते हैं वह उतनी ही बड़ी होकर लौट आती है। साधक जनों, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाई थी। गीता में उन्होंने कहा, अर्जुन, मन तब शांत होता है जब तुम उसे भीतर स्थिर करते हो, बाहर की दुनिया में नहीं। दुख का हल बाहर नहीं मिलता, दुख का हल भीतर मिलता है, और यह भीतर का हल तभी खुलता है जब हम संसार से नहीं ईश्वर से संवाद करते हैं। देखो बेटा, जो दुख बार बार बोला जाता है वह मन की दीवारों पर गूंज बनकर चिपक जाता है, और फिर आप महसूस करते हैं कि दुख खत्म नहीं हो रहा, वह घूम फिरकर आपके पास लौट आता है। यह ठीक वैसा है जैसे समुद्र की लहरें चट्टानों को बार बार टकराकर घिसती हैं। दुख भी वार्तालाप की लहरों से आपके मन को घिसता है। प्रेमी आत्माओं, इस संसार में हर कोई आपकी पीड़ा को समझने की क्षमता लेकर नहीं आता। यह सच कड़वा है पर सच है। कुछ लोग केवल देखने आते हैं कि आप टूटे कहां हैं, कुछ ये जानना चाहते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, और कुछ तो आपकी पीड़ा को मनोरंजन समझ लेते हैं। चाणक्य नीति भी कहती है, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, दुनिया उसका मूल्य नहीं समझती। और यही कारण है कि दुख बयान करने से व्यक्ति का मन और अस्थिर हो जाता है। पहले दुख एक घटना था, पर अब वो आपकी पहचान बन जाता है, आपकी ऊर्जा बन जाता है, आपकी सोच का केंद्र बन जाता है। साधक जनों, दुख को बार बार दोहराना वैसा है जैसे बीज को बार बार खोद कर देखना कि वो उगा या नहीं, इससे बीज मर जाता है। दुख भी वैसा ही है, जितना आप उसे बाहर निकाल निकाल कर देखते जाते हैं उतना वह भीतर सूखता नहीं बल्कि जड़ें फैलाता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझो। भारत में कितने घरों में आपने देखा होगा कोई महिला या पुरुष अपनी परेशानियां दिन भर सबको सुनाता रहता है, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, पर क्या उनकी समस्या हल होती है? नहीं, बल्कि वह समस्या और गहरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान समस्या पर स्थिर हो गया, समाधान पर नहीं। बेटा, बुद्ध ने कहा था, दुख इसलिए नहीं बढ़ता कि दुख बड़ा है, दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि मन उसे पकड़ कर बैठा है। और जब आप किसी से दुख कहते हैं तो आप पकड़ को और कस देते हैं। गीता भी यही कहती है, समत्वम योग उच्यते, यानी सुख दुख में समान रहना ही योग है। पर जब आप दुख को बार बार बाहर रखते हैं तो मन समान कैसे रह सकता है? मन एक तरफ झुक जाता है, पीड़ा को अपना केंद्र बना लेता है। प्रेमी आत्माओं, जब आप किसी से दुख साझा करते हैं तो 3 परिणाम होते हैं, और ये तीनों आपके खिलाफ काम करते हैं। पहला,
सामने वाला आपको कमजोर समझता है, चाहे वह शब्दों में न कहे पर मन में सोचता है। यह हर छोटी बात पर टूट जाता है। और बेटा, दुनिया में एक बार अगर किसी ने आपको कमजोर मान लिया तो वह आपकी कमजोरियों पर ही नजर रखेगा, आपकी ताकत पर नहीं। दूसरा परिणाम, आपकी अपनी चेतना दुख के शब्दों से भरने लगती है। जितना आप दुख बोलते हैं, दुख मन में उतना जमता जाता है। जैसे कोई घाव जिसे आप बार बार छूते रहते हैं, वो ठीक ही नहीं होता। तीसरा परिणाम, लोग आपकी कहानी को आगे फैलाते हैं और फिर वही बात जो आपने भरोसे से कही थी, वो गली गली में चर्चा बन जाती है। मेरे बच्चों, अब सोचिए, क्या ऐसी दुनिया में दुख कहना लाभ देता है या हमें और अंदर से तोड़ देता है? यही वह जगह है जहां से साधना शुरू होती है, क्योंकि दुख को बदलने की शक्ति शब्दों में नहीं है। दुख को बदलने की शक्ति मौन में है, नाम स्मरण में है, ईश्वर के चरणों में है। अब मैं आपको एक गहरा सत्य बताता हूं, दुख दुनिया को बताने से नहीं, ईश्वर को सौंपने से हल्का होता है। क्योंकि संसार आपकी भाषा सुनता है पर भगवान आपकी भावना सुनते हैं। साधक जनों, जब आप दुख किसी मनुष्य को कहते हैं, वह केवल कहानी सुनता है, पर जब आप दुख ईश्वर को कहते हैं, वह ऊर्जा बदल देते हैं, वह बोझ उठा लेते हैं। और एक बात और समझो, जीवन में दुख इसलिए नहीं आते कि आप कमजोर हैं, दुख इसलिए आते हैं कि आपकी आत्मा को और विशाल होना है, और उस विस्तार के लिए कुछ टूटना, कुछ पिघलना जरूरी है। प्रेमी आत्माओं, दुख का उद्देश्य आपको गिराना नहीं, आपको जगाना है। दुख का उद्देश्य आपको डराना नहीं, आपको मजबूत बनाना है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर हम फल की चिंता तो करते ही हैं, साथ ही दुख भी बार बार बोलकर उसे और बड़ा बना देते हैं। बेटा, यह संसार दो तरह के लोगों से भरा है। एक वे जो दुख को बोल बोलकर कमजोर होते जाते हैं, और दूसरे वे जो दुख को भीतर समर्पित कर मजबूत होते जाते हैं। अब एक बात और समझो, दुख कहकर आप अपने मन को समझाते हैं कि आप असहाय हैं, पर जब आप दुख को ईश्वर को सौंपते हैं, तब आप अपने मन को बताते हैं कि आप समर्थ हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्यारे भक्तों, मैं चाहता हूं कि आप आज से यह समझ लें कि दुख का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर का द्वार खुलता है जब आप मौन में जाते हैं, जब आप सांस को देखते हैं, नाम जपते हैं। बेटा, आज दुनिया बहुत तेज चल रही है, हर व्यक्ति तनाव में है, हर घर में दबाव है, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, पैसा, जिम्मेदारियां। और ऐसे में हम सोचते हैं कि किसी से कह देने से हल्का हो जाएंगे, पर कहने से हल्का नहीं, कहने से मन को आदत पड़ जाती है, आदत दुख की। जबकि समाधि की राह ये कहती है, दुख को देखो पर उसे पकड़ो मत। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख एक तीर है, पर उसे बार बार याद करना दूसरा तीर है। और बेटा, हम वही दूसरा तीर खुद अपने ऊपर चलाते रहते हैं। प्रेमी आत्माओं, आज अगर आप इस बात को गहराई से समझ लें कि दुख को बाहर फेंकना नहीं, भीतर शांत करना समाधान है, तो आपका जीवन तुरंत बदलना शुरू हो जाएगा। प्यारे भक्तों, अब तक हमने समझा कि दुख को बोलने से दुख बढ़ता है, मन भारी होता है और आत्मा कमजोर पड़ती है, पर साधक का मार्ग यहीं रुकता नहीं है। अब असली साधना शुरू होती है। अब वह रास्ता खुलता है जिस पर चलकर मन हल्का होता है, दुख पिघलता है और भीतर एक नई रोशनी जलती है। साधक जनों, जीवन में किसी भी पीड़ा को पार करने के लिए केवल समझ काफी नहीं होती, अभ्यास चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे बढ़कर मन को संभालने की कला चाहिए। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई शांति, एक नई स्थिरता को जन्म दे सकते हैं। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये उपाय सिर्फ तकनीक नहीं है, ये आपके जीवन को नई दिशा देकर आपको दुख के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। पहला उपाय, श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। बेटा,
मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी सांस बिखरी रहती है, तेज होती है, उथली हो जाती है, और जब सांस बिखरती है मन भी बिखर जाता है। इसलिए अगर दुख आता है, तनाव आता है या दिल भारी हो जाता है तो सबसे पहले सांस को संभालो। नाक से एक धीमी गहरी सांस लो, फिर उसे थोड़ी देर रोककर धीरे धीरे छोड़ दो। इसे 4-4-6 का सरल अभ्यास कहते हैं। 4 गिनती में सांस लो, 4 में हल्का रोक लो और 6 में छोड़ दो। मेरे बच्चों, जब भी आप ऐसा करते हैं मन तुरंत शांत होने लगता है, दुख की आग थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, और जो शब्द मन में बाढ़ की तरह दौड़ रहे थे वे धीमे हो जाते हैं। साधक जनों, श्वास वह पुल है जो आपको बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में ले जाता है, इसलिए पहला कदम सांस है। दूसरा उपाय नाम स्मरण, नाम स्मारण। प्यारे भक्तों, ये उपाय तो इतना शक्तिशाली है कि संतों ने सदियों तक इसी को जीवन का सहारा बनाया। दुख हो, थकान हो, अकेलापन हो, भ्रम हो, बस मन में एक ही नाम दोहराओ, राम राम। अदूरजे हरे कृष्ण नमः शिवाय। और बेटा, इसे सिर्फ मंत्र की तरह नहीं लेना, इसे अपना घर मानना, अपना सहारा मानना। क्योंकि जब दुख मन पर छा जाता है तब नाम ही वह दीपक है जो अंधकार को चीर देता है। नाम जप दुख को मिटाता नहीं, वह दुख के भीतर छुपी रोशनी को जगा देता है। साधक जनों, जब आप नाम जप करते हैं मन अब दुनिया की तरफ नहीं दौड़ता, मन अब ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। और जब दिशा बदल जाती है दुख की शक्ति भी समाप्त होने लगती है। तीसरा उपाय डिटैचमेंट, विरक्ति की साधना। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। दुख का असली कारण दुख नहीं है, दुख का कारण है हमारी पकड़, हमारी आसक्ति, हमारी अपेक्षाएं। कोई हमें समझे, कोई हमें सहारा दे, कोई हमें महत्व दे, कोई हमारी कहानी सुने। पर जब ये अपेक्षाएं टूटती हैं तब दुख पैदा होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तक तुम फल से जुड़े रहोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बेटा, दुख से मुक्ति पाने का तरीका यह नहीं कि दुख मिट जाए, तरीका यह है कि पकड़ ढीली हो जाए। आपने देखा होगा भारत के कितने आश्रमों में कितने साधु, कितनी माताएं, कितने वृद्ध अपने दुखों को ईश्वर को सौंपकर भीतर स्थिर हो जाते हैं। उनकी परिस्थितियां कठिन होती हैं पर वे टूटते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पकड़ छोड़ दी। जीवन में डिटैच होना भागना नहीं है, डिटैच होना हारना नहीं है। डिटैच होना अपने मन को यह कहना है कि मैं इस स्थिति का दास नहीं हूं। चौथा उपाय सेल्फ टॉक स्पिरिचुअल, आत्म संवाद। साधक जनों, दुख का सबसे बड़ा खेल मन में चलता है और इस मन को संभालने का सबसे सरल तरीका है स्वयं से संवाद। हर सुबह, हर रात या जब भी दुख मन पर चढ़ने लगे बस अपने आप से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। यह दुख मुझे तोड़ने नहीं, मुझे गढ़ने आया है। मैं मजबूत हूं, मैं मार्ग पर हूं। बेटा, ये बातें सरल हैं पर जब मन इन्हें सुनता है उसकी दिशा बदल जाती है। दुनिया आपको कमजोर कह दे पर आप खुद को मजबूत कहना शुरू कर दें तब पूरा खेल बदल जाता है। प्रेमी आत्माओं, मन को ये याद दिलाते रहना कि दुख स्थायी नहीं है और मैं भी स्थायी रूप से असहाय नहीं हूं। पांचवा उपाय दुख को लिखकर छोड़ देना, राइट रिलीज। प्यारे भक्तों, भारत में हजारों युवा छात्र, नौकरी करने वाले, गृहिणियां तनाव से जूझ रही हैं, मन भारी है, अपेक्षाएं टूट रही हैं। उनमें से बहुत से लोग इस साधना का लाभ ले रहे हैं। रात को 5 मिनट, बस 5 मिनट अपनी पीड़ा कागज पर लिख दो। पर ध्यान रखना, लिखना है छोड़ने के लिए, न कि याद करने के लिए। लिखते ही कागज मोड़ दो और मन में कहो, हे प्रभु ये सब तेरे चरणों में। बेटा, यह तरीका मन को बहुत हल्का कर देता है क्योंकि दुख अब चक्कर लगाना बंद कर देता है। छठा उपाय 3 सवाल, द 3 क्वेश्चंस। साधक जनों,
जब भी दुख आए, जब भी दिल भरे, जब भी मन डगमगाए, खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या यह दुख सच में उतना बड़ा है जितना मैं महसूस कर रहा हूं? दूसरा, क्या इसे बार बार सोचने से स्थिति बदलेगी? तीसरा, क्या मैं इसे ईश्वर को सौंप सकता हूं? मेरे बच्चों, इन 3 सवालों का असर गहरा है, क्योंकि ये मन की दिशा बदल देते हैं। आप दुख में डूबते नहीं, दुख से ऊपर उठने लगते हैं। 7वां उपाय, मौन, साइलेंस एज मेडिसिन। प्यारे भक्तों, कभी कभी बोलना ही समस्या है और मौन समाधान। दुख में बोलने की इच्छा होती है, पर बोलने से दुख फैलता है और मौन से दुख सिमटता है। संत तुकाराम कहते थे, मौन वह स्थान है जहां ईश्वर मन से बातें करते हैं। अगर दुख हो, बस 2 मिनट आंखें बंद करो, सांस देखो, ईश्वर का नाम लो। मौन आपको शक्ति देता है, स्थिरता देता है और भीतर भगवान का स्पर्श देता है। साधक जनों, दुख तब खतरनाक बनता है जब हम उसे दुनिया में गिरवी रख देते हैं, पर दुख तब पवित्र बन जाता है जब हम उसे ईश्वर को सौंप देते हैं। मेरे बच्चों, अगर आप इन उपायों को जीवन में उतार लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप दुख में घिरेंगे नहीं, दुख को समझेंगे, दुख से डरेंगे नहीं, दुख को साधेंगे, और यही सच्ची साधना है। अब हम अगले चरण में जाएंगे, जहां मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा, एक भगवान की, एक मनुष्य की, और दोनों आपकी आत्मा को छू जाएंगे। प्यारे भक्तों, अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां ज्ञान कहानी बन जाता है और कहानी आत्मा को छूकर जीवन बदल देती है। क्योंकि सच यह है कि शब्द समझ देते हैं, पर कहानी अनुभूति देती है, और साधना में अनुभूति ही परिवर्तन का द्वार खोलती है। मेरे बच्चों, आज मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा, एक भगवान की लीला से और एक इस धरती के एक साधारण इंसान की, पर दोनों में एक ही संदेश छिपा है। दुख को दुनिया से मत कहो, दुख को प्रभु से कहो। पहली कहानी, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और कृष्ण की मौन शिक्षा। साधक जनों, आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह मन का युद्ध था, भावनाओं का युद्ध था, और उसी युद्ध के बीच बैठे अर्जुन का हृदय टूट चुका था। रथ के ऊपर खड़े होकर उन्होंने चारों ओर देखा, सामने अपने गुरु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने भाई बंधु, अपने कुल के लोग, और अर्जुन का मन पिघल गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी और आत्मा दुख से भर गई थी। अब बेटा, ये ध्यान से समझो, अर्जुन की स्थिति हमारी ही स्थिति है। जब दुख आता है, मन टूटा हुआ होता है और पहला ख्याल आता है, किसी को बता दूं, किसी को पकड़कर रो लूं। पर अर्जुन ने क्या किया? क्या उन्होंने योद्धाओं को बुलाया? क्या उन्होंने सेना को इकट्ठा किया? क्या उन्होंने भीड़ के सामने अपना दर्द सुनाया? नहीं, अर्जुन सिर्फ एक के पास गए, सिर्फ कृष्ण के पास, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि दुनिया सुन लेगी तो मुझे कमजोर समझेगी, पर कृष्ण सुनेंगे तो मुझे संभालेंगे। मेरे बच्चों, ये वह क्षण था जब दुख को सही स्थान मिला। कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी, पर दुनिया की तरह जज नहीं किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दुख सही है, पर मार्ग गलत मत चुनो। और फिर वही गीता का उपदेश जन्मा, जिसने पूरी मानवता को सहारा दिया। साधक जनों, अगर अर्जुन अपना दुख भीम को कहते, द्रौपदी को कहते, नकुल सहदेव को कहते, तो क्या होता? वे लोग भी दुखी हो जाते और कोई समाधान नहीं निकलता। दुख तब हल्का हुआ जब उसने भगवान के चरणों में जगह पाई। बेटा, यही शिक्षा है। दुख को संसार में मत ले जाओ, वह और भारी होगा। दुख को ईश्वर में ले जाओ, वह पिघल जाएगा। अब इस कहानी का सार सुनो। जिस दुख को अर्जुन ने कृष्ण से कहा, वह ज्ञान बन गया। जिस दुख को हम दुनिया से कहते हैं, वह बोझ बन जाता है, और यही अंतर पूरी साधना को बदल देता है। दूसरी कहानी, एक साधारण युवक की मन टूटने से मन जागने तक। प्यारे भक्तों, अब एक कहानी इस भूमि के एक युवक की।
नाम मान लो रोहित, भारत के एक छोटे से शहर में रहता था। बहुत साधारण परिवार, बहुत साधारण सपने, पर मन में संवेदनशीलता बहुत थी। विद्यालय में हमेशा मेहनत की, पर घर की परिस्थितियां कठिन, पिता अक्सर नाराज, मां चिंता में, और रोहित को लगता था कि उसकी बात कोई नहीं समझता। जिस दिन उसे नौकरी में बड़ी परेशानी आई, वो टूट गया और जैसे हम सब करते हैं, वो अपने मित्रों के पास गया अपना दुख सुनाने। उसने कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। पर बेटा, उसके मित्रों ने क्या किया? कुछ ने हंसकर कहा, अरे यार, इतना भी कोई दुख है? कुछ ने मन ही मन सोचा कि रोहित बहुत कमजोर है, और कुछ उसके दुख को आगे दूसरों में सुना भी आए। तो रोहित का मन और टूट गया। उसे लगा अब दुनिया में कोई अपना नहीं। फिर एक दिन वह बहुत थक कर घर लौटा, कमरे में बैठा, सिर पकड़कर रोने लगा और धीरे से बोला, हे भगवान, क्यों कोई मुझे सुनता नहीं? प्यारे भक्तों, उस रात रोहित ने पहली बार अपना दुख सही स्थान पर रखा। उसने दुनिया से नहीं, भगवान से कहा। धीरे धीरे उसके मन में एक शांति उतरने लगी, सांसें धीमी हुई, और जैसे किसी ने भीतर कहा, बेटा मैं हूं ना, तू अकेला कहां है। अगले कुछ दिनों में रोहित ने अपना समय बदल दिया। सुबह उठकर 5 मिनट नाम जप, काम पर जाने से पहले थोड़ा मौन, रात को अपने दुख को कागज पर लिखकर ईश्वर को समर्पित कर देना। साधक जनों, धीरे धीरे अंदर कुछ बदलने लगा। जिस दुख ने उसे पहले तोड़ा था, अब वही दुख उसकी शक्ति बन गया। जिस अकेलेपन ने उसे डराया था, अब वही अकेलापन उसका गुरु बन गया। कुछ महीनों बाद रोहित पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में मजबूती आ गई, मन में स्थिरता आ गई, और जीवन में एक नई दिशा मिल गई। मेरे बच्चों, ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि रोहित कोई महान साधक था, पर इसलिए कि वो आप में से ही एक है, एक आम युवक, एक साधारण आत्मा, जिसे फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि उसने दुख को सही स्थान पर रख दिया। ध्यान से सुनो, जब दुख दुनिया में जाता है वह कांटा बनता है, जब दुख भगवान में जाता है वह कमल बनता है। ये फर्क ही पूरी यात्रा को बदल देता है। प्यारे भक्तों, आप में से कितने लोग अभी ऐसे हैं जो रोहित की तरह महसूस करते हैं? अकेलापन, दबाव, टूटन, समझ ना आने की पीड़ा, और बार बार किसी को पकड़कर कह देने की इच्छा। पर बेटा, आज आप ये समझ लो कि आपकी कहानी किसी के लिए मनोरंजन है, पर भगवान के लिए आपका पुकार है, और भगवान पुकार अनसुनी नहीं करते। साधक जनों, दुख को सही कान मिलना चाहिए। दुनिया सुनने के लिए नहीं बैठी, दुनिया तौलने के लिए बैठी है, पर भगवान सहारा देने के लिए बैठते हैं। इसलिए आज इन 2 कहानियों के बाद एक ही संदेश है, दुख को दुनिया से मत जोड़ो, दुख को ईश्वर से जोड़ो। क्योंकि दुनिया से दुख जुड़ता है तो मन टूटता है, और भगवान से दुख जुड़ता है तो मन जागता है। अब हम अगले चरण पर चलेंगे, जहां एक ऐसी बात मैं कहने वाला हूं जो आपकी सोच को पलट देगी, आपके नजरिए को बदल देगी। प्यारे भक्तों, अब वो क्षण आ गया है जहां आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका पूरा नजरिया बदलने वाला है। क्योंकि दुख के बारे में हम जो समझते हैं वो आधा सच है और आधा भ्रम, और साधना तब शुरू होती है जब भ्रम टूटता है। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दुख से आप भाग रहे थे, वही दुख आपको ईश्वर के सबसे करीब ले जाने आया था? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिसे आप सजा समझते थे, वह वास्तव में वरदान था? साधक जनों, यह बात सुनकर मन चौंक जाता है, पर सत्य यही है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह आपको तोड़ने नहीं आती, वह आपको भीतर से तराशने आती है। दुख पत्थर जैसा नहीं है जो आपको दबा दे, दुख तो छेनी जैसा है जो आपकी असली आकृति को निखारता है। प्रेमी आत्माओं, सोचकर देखो, जब आपके जीवन में सबसे बड़ा दर्द आया था, तब आपने पहली बार स्वयं को गहराई से महसूस किया था। पहली बार मन ने प्रश्न उठाया था, मैं
कौन हूं, मैं क्यों टूट रहा हूं, मुझे सहारा कहां मिलेगा। और यही प्रश्न साधना का द्वार है। बेटा, दुनिया आपको बताती है कि दुख आपका शत्रु है, पर मैं कहता हूं दुख आपका गुरु है। अकेलापन आपका दुश्मन नहीं, वो आपकी आत्मा की कक्षा है, जहां आप सीखते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ आपके आसपास है। ध्यान से सुनो, जिसे आप अंधकार कह रहे थे, वो आपके भीतर के दीपक को जलाने आया था। जिसे आप हार कह रहे थे, वो आपकी दिशा बदलने आया था। जिसे आप कमजोरी कह रहे थे, वो आपकी शक्ति को जगाने आया था। ये कोई काव्य नहीं है बेटा, ये अनुभव है। साधक जनों, हम दुख को दोष देते रहते हैं, पर दुख वही करता है जो उसका काम है। दुख आपको जागने आने वाला अलार्म है, दुख आपको भीतर लौटने की पुकार है। एक बात याद रखना, दुनिया आपको दुख दे सकती है, पर दुख को अर्थ आप देते हैं, दुख को आकार आप देते हैं, दुख को शक्ति भी आप देते हैं। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि दुख किसी के सामने कहने से हल्का नहीं होता, दुख का अर्थ बदलने से हल्का होता है। प्यारे भक्तों, ध्यान से समझिए, दुनिया के सामने दुख कहना आपको कमजोर बनाता है, ईश्वर के सामने दुख कहना आपको जागृत बनाता है। दुनिया दुख को कहानी बनाती है, ईश्वर दुख को साधना बनाते हैं, और यही वह लम्हा है जहां आपकी चेतना बदलती है। मेरे बच्चों, सोचो कितनी बार आपने महसूस किया है कि जो घटना आपको तोड़ रही थी, वही घटना समय के साथ आपकी सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। कितनी बार आप उस अनुभव से और मजबूत होकर निकले, पर जब वह दुख हो रहा था, तब क्या आपने उसे वरदान माना था? नहीं। तभी तो ये चमत्कार है। साधक जनों, आज की इस बात को हृदय में उतार लो, जो कुछ भी जीवन में आता है वह आपको ऊंचा उठाने आता है। अगर वह सुख है तो वह आपको आभार सिखाता है, अगर वह दुख है तो वह आपको सहनशीलता सिखाता है। प्रेमी आत्माओं, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप दुख को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने देते, बल्कि उसकी ऊर्जा को बदलकर नया आरंभ बनाते हैं। और बेटा, ये बदलाव तभी होता है जब आप दुख को संसार से काट देते हैं और ईश्वर से जोड़ देते हैं। आज की इस लपट सी बात को याद रखो, दुख शत्रु नहीं है, दुख संदेश वाहक है। दुख बोझ नहीं है, दुख परिवर्तन का द्वार है। बेटा, जब ये एक बात समझ में आ जाती है तो जीवन की राह बदल जाती है। अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां मैं आपको वह संदेश दूंगा जो आपके हृदय में स्थिरता, विश्वास और करुणा भर देगा। प्यारे भक्तों, अब इस पूरी यात्रा के बाद मैं आपको एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं। ऐसा संदेश जो केवल शब्द नहीं है, बल्कि सहारा है, मरहम है, एक दीपक है जो आपके भीतर के अंधकार को पिघला सकता है। मेरे बच्चों, जीवन में दुख आएंगे, परिस्थितियां कठिन होंगी, लोग समझेंगे भी नहीं, और कभी कभी तो सबसे अपने लगने वाले लोग भी आपको अकेला छोड़ देंगे। पर याद रखो बेटा, आप कभी अकेले नहीं हैं। साधक जनों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामेकम शरणम व्रज, यानी बस मेरे शरण आ जाओ। जब मन तूफान में फंस जाए, जब आंखों में आंसू भर आए, जब दुनिया का कोई रास्ता दिखाई न दे, तब भी ईश्वर का मार्ग खुला होता है। दुख चाहे जितना गहरा हो, पर प्रभु की कृपा उससे गहरी होती है। प्रेमी आत्माओं, ये याद रखो, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और आज का बोझ कल की शक्ति बन सकता है। जो दर्द आज आपको भारी लग रहा है, वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी समझ बन जाएगा। बेटा, ईश्वर देर से देता है पर सही देता है, और जब देता है तो भरपूर देता है। मेरे बच्चों, किसी के सामने अपना दुख सुनाकर मत थको, अपनी ऊर्जा मत गिराओ, अपने मन को कम मत आंको, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं। और थकान का इलाज दुनिया के पास नहीं, ईश्वर के पास है। जब कोई ना सुने, तब मौन में बैठकर नाम जपो, और आप देखेंगे मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। साधक जनों, दुख को मन में न रखो, पर दुनिया में भी न बहाओ। दुख को बस ईश्वर को सौंप दो,
जैसे नदी अपना जल समुद्र को सौंप देती है, जैसे कमल कीचड़ को छोड़कर सूरज की ओर खिलता है, आपका मन भी तभी खिलेगा जब वो सही दिशा में समर्पित होगा। प्रेमी आत्माओं, आज एक संकल्प ले लीजिए कि हम दुख को अपने भीतर कैद नहीं करेंगे और न ही दुनिया में बेचेंगे, हम उसे प्रभु को समर्पित करेंगे। और जब यह समर्पण हो जाता है तब मन हल्का हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है और आत्मा एक अदृश्य हाथ को महसूस करती है जो कह रहा होता है, बेटा मैं हूं, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। प्यारे भक्तों, अगर आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, अगर इन शब्दों में आपको शांति मिली हो, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि भगवान सच में आपके साथ हैं, तो बेटा इस अनुभूति को अपने तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, किसी ऐसी आत्मा तक पहुंचाइए जिसे इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चों, ये केवल वीडियो नहीं है, ये सेवा है, ये प्रेम है, ये ईश्वर का प्रसाद है। अगर आपको लगा कि इन बातों ने आपके मन का बोझ थोड़ा भी कम किया है तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। इसे लिखते ही आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा उठ रही है। साधक जनों, इस संदेश को एक दान की तरह बांटिए, क्योंकि जो ज्ञान दिल को छू ले वह सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता, वह फैलता है और जितना फैलता है उतना ही शक्तिशाली होता है। किसी एक मित्र, एक परिवार वाले, एक सहयात्री को यह संदेश भेजिए, शायद उनका दर्द भी आज पिघल जाए। प्रेमी आत्माओं, हम सब मिलकर एक ऐसा संसार बना सकते हैं जहां लोग दुख को कहानी न बनाएं, बल्कि उसे साधना में बदल दें, जहां लोग टूटे नहीं उठें। और इस यात्रा में आपका एक छोटा सा कदम भी किसी आत्मा के जीवन को बदल सकता है। अब प्रेम और शांति के साथ ईश्वर के नाम में आज की साधना को यहीं पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण।